इस वक्त भारत में करीब 25% लोग बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है, यानी गठिया से पीड़ित है। घुटने का ये दर्द काफी परेशानी का सबब तब बनता है जब लोग यात्रा करते हैं या कहीं पे जाना होता है, लंगड़ा लंगड़ा के चलना होता है। गठिया के इस रोग से कैसे निजात पाई जाए, हमारे साथ मशहूर ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अभिषेक त्रिवेदी जी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद टाइम्स को समय देने के लिए। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं सर, ये गठिया जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है कि जोड़ों में सूजन। जी। ये एक लैटिन वर्ड है, आर्थराइटिस। उसका मतलब होता है जोड़ में सूजन। वो किसी भी जोड़ में हो सकती है, तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। अच्छा सर, ये गठिया जो है, गठिया होने के क्या क्या कारण है तथा इसके क्या लक्षण है, कैसे मालूम चलेगा सर? कई सारे कारणों से गठिया होती है। रिमेटॉइड है, गाउट है, चोट है, कभी कभी बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं सही होता है, उसके कारण से हो सकती है। ओल्ड एज में हो सकती है। बहुत सारे कारण होते हैं गठिया नहीं के। पर इसको पर जो यूजली जो सबसे कॉमन है वो जो एज के साथ होती है, वो वाली सबसे कॉमन है। आप पर और आजकल, दूसरे नंबर पे रिमेटॉइड। जी, पर इसके लक्षण कैसे मालूम कैसे चलता है? क्योंकि कुछ लोग तो सोचते चलिए अभी थोड़ी देर घुटनों पहले में दर्द होता है। जी जी। शुरुआती उसमें तो घुटनों में दर्द होता है, फिर जब थोड़ी ये बढ़ जाती है तो सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है। जमीन पे पलथी मार के बैठने में दिक्कत आती है। चट चट की घुटनों से आवाज आने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि घुटने खर खर बोल रहे हैं। तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं गठिया के। तो आज के समय में कम उम्र के लोगों में भी ये जो दर्द हो रहा है, करीब पहले तो था। हाँ, क्योंकि आज के समय में ये अच्छा रहेगा जब आप जॉइंट को खूब चलाएंगे। अगर आप जॉइंट को खूब चलाते रहेंगे तो जॉइंट हेल्दी बना रहेगा। लेकिन अगर आप जॉइंट को कम चलाएंगे तो जॉइंट जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो आजकल आदमी का फिजिकल वर्कअप बहुत लिमिटेड हो गया है। स्पेशली चलना तो बहुत ही लिमिटेड हो गया है। तो जिन लोगों की लाइफ स्टाइल में ऐसा है कि चलना बहुत कम है, तो उनको गठिया बहुत जल्दी पकड़ता है। तो मतलब जॉगिंग करना और जो सुबह वॉकिंग करना बहुत जरूरी है इस वक्त। बहुत जरूरी है। अच्छा सर, ये आज एक और चर्चा होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से घुटने में दर्द होना चालू अरे हो। इन सब पे कुछ ये जी। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा कुछ भी नहीं होता है सर। जी सर। ये केवल एक मिथ है, कुछ भी नहीं होता है इससे। आप खड़े होके पीजिए, बैठ के पीजिए, कोई नहीं फर्क पड़ता। अच्छा सर, ये फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट क्या है? पार्शियल में एक्चुअली घुटने में दो कंडाइल होते हैं, जी। और पार्शियल में केवल एक कंडाइल बदला जाता है। और टीकेआर में जिसको टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, उसमें दोनों कंडाइल बदले जाते हैं। पार्शियल इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है, जी। क्योंकि इंडियंस की हाइट कंपेरेटिवली वेस्टर्न वर्ल्ड से कम होती है। और इंडियंस की पेल्विस ब्रॉड होती है। तो एक टेक्निकल एंगल होता है, क्यों एंगल तो ज्यादा होता है, तो उसमें पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। इसलिए इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल पार्शियल नी रिप्लेसमेंट अब बहुत ही रेयर लोग करते हैं, नहीं तो बंद ही हो गया। तो यहाँ पे कौन सा रिप्लेसमेंट किया जाता है नी में? टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल। टीकेआर। जी। ये लोग, एक चर्चा और भी है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं या नहीं सही होता, तो उसमें क्या कहा जाएगा? अब ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि उसको क्या दिक्कत आ रही है। अकॉर्डिंगली फिर उसको सही भी करा जाता है। और सर बहुत कम, बहुत रेयर, कभी 10 साल में किसी को एक जन को दिक्कत आ जाए तो आ जाए, वरना उसके चांसेस बहुत कम ही होते हैं। यानी अब पहले से जो सक्सेसफुल रेट है नी रिप्लेसमेंट का वो बढ़ता जा रहा बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। अब तो इम्प्लांट भी इतने अच्छे आ गए कि आप इंडियन टॉयलेट तक यूज कर सकते हैं रिप्लेसमेंट के बाद। है। जी जी। जीना चढ़ना उतरना सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो नी रिप्लेसमेंट होता है तो जो मरीज है वो कितने दिनों में चलना शुरू कर सकता है? अगले दिन से, अगले दिन से ही मतलब वो कोई दिक्कत? और कुछ पैरों में विद स्वेलिंग इन तो ट्वेंटी होती फोर है वहां आवर्स पे, स्वेलिंग तो विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर। अच्छा सर, आखिरी में एक सवाल ये है जो गठिया के जो रोगी हैं उनको किस तरह से सावधानी बरतें कि गठिया ना हो, या अगर होता है तो कब जो है वो डॉक्टर के संपर्क में? क्योंकि गठिया होने के बाद भी कई टुटके किए जाते हैं कई हाँ, ये चीजों में। बात आप सही कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम है।
जी ये आदमी जब बहुत एडवांस स्टेज में ले आता है तब जाके डॉक्टर को कंसल्ट करता है। जी। अगर ये अर्ली स्टेज में आ जाए तो फिर उनको हम लोग बचा सकते हैं रिप्लेसमेंट से। तो सर वही दर्शक को बताइए कि कब आ जाए आपके पास, कब जो है डॉक्टर से संपर्क करे वो। जब उसको लगे कि दर्द शुरू हो रहा है, उसके रूटीन में दर्द जब आ जाए, कि उसको लगे कि हाँ जब जीना चढ़ते हैं तो दर्द होता है, या घुटने से चट चट की आवाज आती है, तो उसमें उस स्टेज पे अगर कंसल्ट कर लें तो काफी हद तक चांसेस है कि नी रिप्लेसमेंट को बचाया जा सके। क्योंकि सर अभी जो घुटने के जो दर्द होता है, तो लोग अभी कभी जी। कभी कुछ मिट्टी का तेल की मालिश करना, नहीं, और तेल और मालिश से कुछ भी नहीं, और खराब होता है उससे। और लोग कहते हैं कि वो अंदर का जो ग्रीस है वो खत्म हो गया, ऐसा भी कुछ है क्या सर? नहीं नहीं, ग्रीस नहीं, लोग चर्चा यही करते हैं, ट्रक का जो जो पहिया अमूमन नहीं है चर्चा होती है सर, वो आदमी। मैं आपसे बता रहा हूँ। अमूमन यही कहा जाता है कि नहीं अंदर नहीं, की ग्रीस वो खत्म हो गई है। कई बार पेशेंट को कन्विंस करने के लिए बोल देना पड़ता है कि भाई अंदर जो चिकनाई है वो खत्म हो रही है। जी 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 तो वो एक्चुअली होता ही है कि साइनोवियल फ्लूइड होता है अंदर, जी जी जी। तो बहुत स्मूथ होता है, तो वो हेल्प करता है कि घुटने एक दूसरे में घिसे नहीं। अच्छा सर, तो ये मतलब किसी भी एज में हो सकता है और कभी भी ये गठिया का रोग? कभी भी कभी भी। तो अगर अगर दर्द हो रहा हो घुटने में तो तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क किया हाँ, जाए? तुरंत संपर्क करें, दर्द की दवाई दिखाएं। ना ली जाए, पहले पहले डॉक्टर से संपर्क करके देखा नहीं जाए नहीं, कि क्या ऐसे नहीं दिक्कत करा है। जाए, फिर तो आप खराब कर देंगे अगर अपने आप से दवाई चालू कर देंगे तो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए धन्यवाद, नमस्कार सर।